What's up, everyone? I hope you all are doing well. Welcome to another amazing episode of Project Options. And आज का स्टेटस अपडेट क्या है? आज का स्टेटस अपडेट है 8,600 के आसपास का रनिंग प्रॉफिट है. अगर आप ये ओपन पोजीशंस को देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल है. इफ विल काउंट ऑल दीज फोर थिंग्स, इट्स ऑलमोस्ट अ न्यूट्रल पोजीशन. सो व्हाट आई हैव डन हियर, देयर इज अ 8,000 प्लस वर्थ ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द डे. कल का अगर आपने एनालिसिस वीडियो देखा हो तो मैंने आपके साथ एक सिंपल ट्रेड सेटअप शेयर किया था दैट आई एम इन आयरन कॉन्डो. सो लेट मी ओपन माय द मिलियन ट्रेडर क्लब, जहां पे हम सभी ट्रेडर्स एक साथ ट्रेड करते हैं और अपने ट्रेड आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, राइट. सो यहां पे मैंने कल पोस्ट किया था कि मैं आज किस तरीके का ट्रेड लेने वाला हूं. अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं कल वाला. ये मेरा ट्रेड सेटअप था जो मैंने कल शाम को डाल के छोड़ा था. आज सुबह क्या हुआ, एग्जैक्टली निफ्टी ट्रेडेड इन बिटवीन दिस रेंज एंड जो भी प्रॉफिट आज हमको मिलना था वो पूरा मिल गया इस पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप के थ्रू. सो मोस्टली इफ यू विल सी दिस प्रॉफिट इज फ्रॉम द सेम ट्रेड. लेट मी डाइसेक्ट द ट्रेड फॉर यू. इसको हम थोड़ा डाइसेक्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे इस प्रॉफिट को हमने बिल्ड किया. ठीक है, ये सेंसिबल है. इसको मैं पोजीशन को एक बार रिफ्रेश कर देता हूं एंड okay, you can see the profits are around 8,600 rupees. That is perfectly fine. ये जो हम इस ट्रेड को डाइसेक्ट करेंगे सेंसिबल पर जाकर. ठीक है, सेंसिबल पे हम चलते हैं पोजीशंस के अंदर एंड let's remove these four first. We don't need them. Okay. On removing these four, we can see that we have 8,000 worth of profits in Nifty. कैसे हुआ है इस पे फोकस करेगा. You can see four specific positions that I want you to focus on. Let's remove these positions. These are the positions that we built yesterday. ठीक है, that we built yesterday. So what is the profit? Can you see the profit over here? It's approximately 8,800 rupees from these positions. Now most of the profit is covered by yesterday's position itself. जो हमारा आयरन कॉन्डोर हमने कल क्रिएट किया था exactly वही है. ये हमारा 17,400 का सेलिंग लेग है, ये इसका बाय हेज पोजिशन है और ये 17,650 का बाय हेज पोजिशन है और 17,450 का ये 16,850 का सेल पोजीशन है और 16,300 का हेज है. ठीक है, पुट साइड पे. सो दिस इज हाउ द पोजीशंस लुक लाइक. बीच में कुछ इंट्राडे सेटअप्स भी थे जिनको कंबाइन अगर आप करेंगे सो ओवरऑल द प्रॉफिट लुक्स लाइक दिस इन निफ्टी. बैंक निफ्टी के अंदर एक सिंगल ट्रेड लिया 35,000 कॉल ऑप्शन 6 जनवरी. क्यों है यहां पे? बिकॉज अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो एक बेसिक प्रिंसिपल है दैट यू डू नॉट बाय ऑप्शंस व्हिच हैव लेस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू. आई वांट हाई इंट्रिंसिक वैल्यू, अदरवाइज क्या होगा, बहुत जल्दी जरा से डाउन मूव में मुझे एक्सट्रीम लॉस दिखने लगेगा बिकॉज टाइम वैल्यू इज गोइंग टू एक्सपायर वेरी सून. थर्सडे बहुत करीब है. Okay, so I hope this ट्रेड इज क्लियर टू यू. अभी मैंने कल के लिए क्या कर रखा है इसको भी समझ लेते हैं. दीज फोर आर द ओपन पोजिशंस करेंटली. इफ यू कैन सी ओवर हियर, दीज आर द फोर ओपन पोजिशंस. क्या है ओपन पोजिशंस? लेट मी एनालाइज द ट्रेड फॉर यू. ठीक है, यहां पे हम चलते हैं, इसको एनालाइज करते हैं. दिस इज अगेन अ सिंपल आयरन कॉन्डोर. कल के लिए हमने बना के छोड़ा है. ठीक है, कल 29 दिसंबर है और अगर कल मार्केट कहीं भी नहीं जाता है, इस रेंज के अंदर कहीं भी रहता है, या मान लीजिए 0.5% डाउन चला जाता है या मे बी 0.5% अप चला जाता है, whatever is the case, we'll come out in decent profits tomorrow if the market doesn't go anywhere. Okay, कल की बात कर रहा हूं मैं. एंड whatever is the situation tomorrow, we will again manage our positions accordingly. So this is the case and the capital involved in this particular trade is approximately 7.5 lakh rupees. So that is that, right? Now अब आप कहेंगे सर इतना ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व है, रिटर्न आपका 8-9,000 के आसपास एक्सपेक्टेड है. माय फ्रेंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ट्रेडिंग जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस, ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है. और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रहेगी, 1% रिटर्न अगर आपको एक वीक का मिल रहा है, 2% रिटर्न एक वीक का मिल रहा है. इनफैक्ट देयर आर सो मेनी वीक्स वेयर वी जनरेट मोर देन 3% रिटर्न इन अ वीक. देयर आर डेज व्हेन वी जनरेट मोर देन 1% रिटर्न इन अ डे. फॉर एग्जांपल टुडे वी हैव जनरेटेड मोर देन 1% रिटर्न इन अ डे. एंड अगर आप बाकी पुराना पूरा पीएनएल देखना चाहते हैं तो आप डेली के एनालिसिस वीडियोस को देख सकते हैं. एवरी डे आई शेयर माय पर्सनल पीएनएल हियर विद द मिलियन ट्रेडर क्लब, प्लस यूट्यूब पे भी ओपनली अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं. सो इट्स स्ट्रीक ऑफ अराउंड 8 or 9 days नाउ. वी आर इन गुड ग्रीन्स एवरी डे. बट द मेन पॉइंट हियर इज दैट कि हर दिन 1% रिटर्न ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, इसीलिए हम पॉजिटिव हैं. ठीक है, व्हाटएवर इज योर ट्रेडिंग कैपिटल, एक्सपेक्ट 1% रिटर्न आउट ऑफ इट एवरी वीक, राइट. और अगर एक दिन में अगर 1% बन रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है. सो अगर आप एक वीक में भी 1% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो जस्ट इमेजिन यू विल बी एबल टू जनरेट more than 45%, 48% return in a year. So that is a amazing return, right? Now क्या हुआ आज इसको समझ लेते हैं. सबसे पहली बात, इंडिया विक्स हैज फॉलन ड्रास्टिकली टुडे फ्रॉम
what, like from 17.1, 17.2, India VIX has closed down to 16.39, right? So India VIX has closed 3.75% down. Nifty Bank कोई खास मूवमेंट नहीं था, बट निफ्टी में कंपैरेटिवली एक स्मूदर मूवमेंट था, एक स्मूथ अप मूव था निफ्टी के अंदर. सो लेट मी शो यू निफ्टी फर्स्ट. ठीक है, एक अच्छा गैप अप था, गैप अप को सस्टेन किया निफ्टी ने. जो हमारा ये पर्टिकुलर लेवल था, ये लेवल मैंने आपके साथ लास्ट एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था, ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह वर्क करना था, बट गैप अप में ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया और बेसिकली क्या बन गया, एक माइल्ड सपोर्ट बन गया. ठीक है, मैं यहां पे मार्क भी कर देता हूं, देयर इज अ माइल्ड सपोर्ट एज ऑफ नाउ, एंड 17,150 is definitely a mild support now. Let me remove all the pivot points. We don't need them. Right. Perfect. So this is how Nifty behaved today. Nifty had a very slow up move even after the gap up, और 9 EMA से mostly respect करता हुआ Nifty ऊपर जाता गया. But Bank Nifty on the contrary was not so smooth. Bank Nifty को अगर हम जाके देखेंगे, so Bank Nifty was more or less एक्सट्रीमली कंसोलिडेटेड टुडे. ठीक है, एक और चीज से हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं. कैन यू लुक एट द साइज ऑफ द सीपीआर? खाली सीपीआर की अगर हम रेंज निकलने जाएंगे तो खाली सेंट्रल प्राइवेट रेंज की जो ओवरऑल पॉइंट्स की रेंज आ रही है, दैट इज अप्रॉक्सिमेटली 250 पॉइंट्स. दैट्स अ वेरी वाइड रेंज सीपीआर. वाइड रेंज सीपीआर का क्या मतलब होता है? अगर आपको याद है, इतने दिनों से मैं एक ही बात बोल रहा हूं, कमेंट में जाके मुझे बताओ वाइड रेंज सीपीआर है तो उसका क्या मतलब होता है. उसका एक मतलब यह भी होता है कि आज शायद नॉन ट्रेंडिंग डे हो सकता है. व्हाट हैपेंड टुडे? इट वाज definitely a non-trending day in Bank Nifty. Nothing much happened. Bank Nifty more or less consolidated in this range, right? So हमने जो एक छोटा सा ट्रेड लिया, 1000 रुपए का उसमें प्रॉफिट था. कब लिया? जब बैंक निफ्टी पुल बैक किया 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आया. इस लॉन्ग वीक रिजेक्शन कैंडल पे हमने अपना एक छोटा सा ट्रेड लिया, 75 क्वांटिटी, दैट्स इट, और उसमें कुछ 1000 रुपए का प्रॉफिट बना. कैन यू सी इट ओवर हियर? दिस पर्टिकुलर ट्रेड आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो छोटा सा प्रॉफिट है ये उसका है बैंक निफ्टी का, राइट? ये ओपन पोजिशन है कल के लिए. और अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम पे बात करें कि अब पॉसिबिलिटी क्या है, हाउ शुड द इंडेक्स बिहेव नाउ, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी भी बैंक निफ्टी के लिए इस लेवल पे ओपन है. ठीक है, 35,561 इज द मोस्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी इंडेक्स. नाउ बैंक निफ्टी हैज टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस एंड at least one 15-minute candle has to give a close above this resistance. उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आ गई है. तब तक there is no sign of any huge strength or something like that. Definitely good support. Let me mark it down for you over here. This is a good support for Bank Nifty index, right? And this is our immediate resistance for the Bank Nifty index. Next resistance will come at 36,575. कल के लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए? अगर 35,528 ब्रेकआउट होता है तो आपका अगला टारगेट होगा सबसे पहले 35,948. ठीक है, सबसे पहला टारगेट क्या होगा? अगर कल ब्रेकआउट होता है तो कल सबसे पहला टारगेट होगा, मैं आपको यहां पे एक बार मार्क कर देता हूं, सबसे पहला टारगेट इस रेंज पे ब्रेकआउट अगर मिलता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, और आपका टारगेट क्या होगा? मिनिमम ऑफ दिस लेवल, मिनिमम ऑफ दिस लेवल. ठीक है, 300 350 पॉइंट के आसपास का टारगेट होगा. इजीली हम यहां पे बुल पुट स्प्रेड बना सकते हैं. ठीक है, मैं नेकेड ऑप्शन बाइंग की बात तो नहीं करूंगा, बिकॉज नेकेड ऑप्शन बाइंग एटलीस्ट इस वीकली एक्सपायरी का ना करें, बिकॉज टाइम डिके विल बी इवन मोर ह्यूज टुमारो. अगर ऑप्शन बाइंग करनी है नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी लीजिए. और बाय द वे एक पूरी ऑप्शन ट्रेडिंग की फ्री मास्टर क्लास आज आपके लिए लॉन्च होने वाली है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टेल मी इन द कमेंट्स बिलो. आपको फ्री मास्टर क्लास यूट्यूब पे आज मिल जाएगी, राइट? डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप इफ यू वांट टू अटेंड दिस फ्री मास्टर क्लास, राइट? नाउ फर्स्ट टारगेट इज डेफिनेटली 35,967, एंड अगर 35,967 ब्रेक होता है तो सेकंड टारगेट बड़ा मिलेगा, 1000 पॉइंट का टारगेट मिलेगा. एक अच्छा अपमूव आ सकता है. ठीक है, 200 EMA के आसपास पहला रेजिस्टेंस आएगा. हालांकि जो 200 EMA येलो लाइन आपको आती है दिख रही है, इसके आसपास पहला रेजिस्टेंस आएगा. सो दिस 700 पॉइंट ऑफ टारगेट कैन बी डन, एंड नेक्स्ट बिग रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली 36,500. बट डेफिनेटली 36,000 एक राउंड लेवल है, प्लस यहां पे ब्रेकडाउन आया था इस पॉइंट पे. सो आई कैन से ये 300-400 पॉइंट तो कहीं नहीं जा रहे, ये तो आ ही जाएंगे अगर ब्रेकआउट होता है तो. बट द पॉइंट इज लुकिंग एट द ओपन इंटरेस्ट डेटा. लेट मी शो यू द ओपन इंटरेस्ट डेटा. ओके, लेट मी शो यू द ओपन इंटरेस्ट डेटा. सो यहां चलते हैं हम. ओपन इंटरेस्ट डेटा ये रहा.
ठीक है, इसमें बैंक निफ्टी का इंटरेस्ट डेटा अगर हम जाके देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, देयर इज अ नेगेटिव पुट चेंज टुडे एंड अ पॉजिटिव कॉल चेंज टुडे, व्हिच मींस दैट द कॉल राइटर्स आर मोर एग्रेसिव। आज कॉल राइटर्स ज्यादा एग्रेसिव रहे हैं, और अगर आप ओवरऑल देखेंगे सो अगेन कॉल्स ज्यादा एग्रेसिवली रिटर्न है मार्केट में। 27.4 मिलियन कॉल्स फॉर दिस एक्सपायरी एंड 25.4 मिलियन पुट्स फॉर दिस एक्सपायरी। कहीं ना कहीं एक स्ट्रैडल फॉर्मेशन दिख रहा है 35,500 से 35,000 के बीच में, ठीक है, विच इज ओके, राइट। बट निफ्टी में कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप यहां देखेंगे बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है, पुट चेंज नेगेटिव है, बट अगर आप निफ्टी में जाके देखेंगे, निफ्टी में कॉल राइटिंग नेग्लिजिबल है, पुट चेंज बहुत हैवी है। 8 मिलियन पुट्स पॉजिटिवली रिटर्न टुडे एंड जस्ट 0.3 मिलियन इन कॉल्स, राइट। अगर आप नेट देखेंगे कि वीकली क्या डेटा चल रहा है, सो वीकली डेटा डेफिनेटली सजेस्ट दैट 75.1 मिलियन कॉल्स आर देयर बट 93.8 मिलियन पुट्स आर देयर। काफी अधिक 20 तकरीबन 20-25 मिलियन पुट्स ज्यादा यहां पे इस समय अवेलेबल है मार्केट में, which means that definitely the market is going to respect the 17,000 support if at all कोई बहुत नेगेटिव न्यूज नहीं आ जाती है। So this is going to respect the 17,000 support and डेफिनेटली रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 17,500 पर ही मार्केट को मिलेगा, जहां पे आप देखेंगे कॉल राइटिंग ज्यादा है कंपैरेटिवली पुट राइटिंग से 3-4 गुना ज्यादा है, ठीक है। सो in terms of Nifty, what does the data suggest? The data definitely says that this particular level is a mild support. Let me switch it to 1 hour time frame. ठीक है, this particular level is a mild support. मैंने आपके साथ अभी just mark किया, ठीक है। अभी जो फर्स्ट सपोर्ट है 17,200 के आसपास मिलेगा, सेकेंड सपोर्ट है 17,150 के आसपास मिलेगा। रेजिस्टेंस हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे सो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस स्टैंडिंग ऑलरेडी राइट हियर, ठीक है। दिस इज रेजिस्टेंस, माइल्ड रेजिस्टेंस आई कैन से, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। यहां अगर आपको रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है तो बेसिकली ये एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस है। क्यों है एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस, इस पे फोकस करिएगा। निफ्टी एक लॉन्ग टर्म नेगेटिव ट्रेंड को जो फॉलो करता हुआ आ रहा है वो ये रहा, नेगेटिव नेगेटिव अगेन नेगेटिव एंड अगेन वहीं कहीं पहुंचने वाला है निफ्टी। सो दिस पर्टिकुलर जोन इज गोइंग टू एक्ट एज एन एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। यहां पे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस है, यहां पे निफ्टी जब आएगा तो एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है 17,300 के जोन में, एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आ सकता है निफ्टी के अंदर। सो डोंट इग्नोर दिस फैक्ट, बिल्कुल ब्लाइंडली बुलिश नहीं होना है। निफ्टी इज स्टिल मेकिंग अ फॉर्मेशन ऑफ लोअर लोज एंड लोअर हाइज। अगर आप देखेंगे सो दिस इज अ लोअर लो, दिस इज अ लोअर लो, अगेन अ लोअर लो, अगेन अ लोअर लो एंड सिमिलरली अ लोअर हाई, अ लोअर हाई, अगेन अ लोअर हाई इज बीइंग क्रिएटेड। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देता है तब तक आप एक्स्ट्रा बुलिश ना हो रखें निफ्टी पे अपने आप को, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लस ओवरऑल वॉल्यूम बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। आई थिंक द एफआईआई एक्टिविटी इज प्रीटी मच म्यूटेड वी कैन से बिकॉज इट्स एंड ऑफ द दिसंबर, बट अगेन this is kind of a simple analysis for you. This is a major support for Nifty now, ठीक है। immediate support से हम इसको अब चेंज कर लेते हैं, पहले immediate support था कल के लिए, now this is a major support for Nifty. 16,848 is a major support, right? And yes, so more or less this is how the whole setup looks like. एक लेवल में आपको और मार्क करके देना चाहूंगा, that is आज का CPR, which is going to act as a good support for tomorrow's trading session because this CPR is also a 17,000 support, ठीक है। This is also a 17,000 support, right? So you have all these important levels with you. इनको mark कर लीजिए अपने charts पे and this is a mild resistance. Yes, all things are now marked for you. आपको सिर्फ इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है और अपने ट्रेड सेटअप को बनाना है, ठीक है। मेरा ट्रेड सेटअप क्या है मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। जस्ट इन केस अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके सीरियस हैं, जस्ट इन केस अगर आपके पास कैपिटल सफिशिएंट है और आप आकर कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करने की टेक्निक्स को सीखना चाहते हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं दैट इट इज 100% पॉसिबल। वी डू इट एवरी सिंगल डे, लॉट ऑफ ऑप्शन सेलर्स डू इट एवरी सिंगल डे। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर एंड अ अनसक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर इज द डिसिप्लिन फैक्टर। डिसिप्लिन का एक स्टॉप लॉस का, इन सब चीजों का, ये सब नहीं, ये तो सबको पता है, ठीक है। डिसिप्लिन of taking your profit on time, discipline of getting into the option strategic specific trades, option strategic trades, naked option buying से बचना जितनी जल्दी आप सीख लेंगे, या फिर अगर option buying करनी भी है naked तो उसका तरीका सीख लेंगे, उतनी जल्दी आपके पास अच्छा कैपिटल आने लगेगा, ठीक है।
प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्क मैनेजमेंट. व्हाट शुड बी योर पोजीशन साइजिंग. अगर आपके पास 10 लाख रुपए कैपिटल है और आप 10 ही लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं. योर पोजीशन साइज इज द की फैक्टर बिकॉज यू शुड ऑलवेज हैव इनफ कैपिटल बैकअप विद यू. इफ इन केस आपका ट्रेड गलत चला जाता है तो उसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं. मैं एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं, मैं एवरेज आउट करने की बात नहीं कर रहा हूं. ज्यादातर लोग एडजस्टमेंट को एवरेज आउट समझते हैं क्योंकि एक बायर मेंटालिटी लेकर आते हैं कि यार एज एन ऑप्शन बायर क्या होता है एडजस्टमेंट. अगर नीचे गिर गया है एवरेज आउट कर लो, और नीचे गिर गया है और एवरेज आउट कर लो. दिस इज नॉट हाउ एडजस्टमेंट वर्क. ठीक है, फॉर एडजस्टमेंट देयर आर मल्टीपल वेज, मल्टीपल मेथड्स, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, बट ऑल दीज थिंग्स आर अबाउट सेलिंग द ऑप्शंस. और अगर आप इस मुगालते में कि ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको लाखों रुपए चाहिए तो ऐसा भी नहीं है. आज फ्री मास्टर क्लास आने वाली है, उसको जरूर देख लीजिएगा, काफी कुछ क्लियर हो जाएगा. सो अगर आपको एनालिसिस समझ में आई हो, पसंद आई हो, हमने कल जो ट्रेड सेटअप बनाया था उससे आज क्या फायदा हुआ ये आज दिख गया है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें. और अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं मिलियन ट्रेडर क्लब का, मेरे साथ ट्रेड लेना चाहते हैं, मेरे साथ मेरे सेटअप्स को डिस्कस करना चाहते हैं, या बाकी सीनियर मेंबर्स के साथ 100 और लोग इस ग्रुप पे अवेलेबल हैं, उनके साथ क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस करना चाहते हैं, आपके मन में एक ट्रेडिंग कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो प्रोजेक्ट ऑप्शंस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं. यू विल बी अमेज्ड टू सी द काइंड ऑफ नॉलेज यू विल गेट. प्लस ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें नॉलेज लेने का इंस्टेंट बेनिफिट सीधे पैसों में दिखता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट दैट ट्रेडिंग कैन मेक ऑन योर करियर और ऑन योर लाइफस्टाइल इफ यू डू इट इन द राइट वे. इफ यू आर अ कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, काफी फायदा हो सकता है. अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो फिर मैं कहूंगा कि go and do something else because aggressive traders के लिए I don't think market supports aggressive traders. Market supports conservative traders जो कि conservative returns generate करना पसंद करते हैं. Conservative returns का क्या मतलब हुआ? 1%, 2%, 3% weekly returns. Trust me, most people underestimate what they can do in long term and they overestimate what they can do in short term. So with that note, I hope you enjoyed the video, enjoyed the analysis. पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ. कल के लेवल्स ये 4 मैंने आपके साथ निकाल के डिस्कस कर दिए हैं, इन्हीं के बेस पे ट्रेड लेना है. निफ्टी में और बैंक निफ्टी के लिए लेवल आपके साथ मैंने क्लियर कर दिया है, इसी बेस पे ट्रेड लेना है बैंक निफ्टी में. और हो सके तो ऑप्शन सेलिंग स्पेसिफिक ट्रेड्स लीजिए, सीखिए कैसे करा जाता है ऑप्शन बाइंग में. आई बिलीव that I'm not saying that option buying cannot be done and you cannot make money, but trust me, the percentage of winning is definitely high for an option seller and you must have already learned it by now, right? So if you want to प्ले सेफ, आई वुड से, अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, देखिए मैं तो कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं, मैं सेफ ही खेलना चाहता हूं, मुझको रिस्क लेना बहुत ज्यादा पसंद है ही नहीं. मुझे चाहिए कि मेरा पैसा बने, मैं मार्केट में गैम्बल करना पसंद ही नहीं करता. तो ठीक है ना, मैं ऑप्शन सेलिंग कर लूंगा. आप में से बहुत से लोग होंगे कमेंट्स में बोलेंगे जाके कि सर ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं, ऑप्शन बाइंग में भी तो बनता है, तो आप करिए ऑप्शन बाइंग. आई एम नॉट सेइंग, ऑप्शन बाइंग के भी तरीके होते हैं, उसको सही से करिए. बट मैं मेरी पर्सनली बात करूं, सो आई लव ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज एंड आई लव द वे आई मेक मनी थ्रू ऑप्शन सेलिंग, प्लस द होल कम्युनिटी मेक्स मनी थ्रू ऑप्शन सेलिंग, राइट? ऑप्शन बाइंग का मैंने आपको सिंपल एग्जांपल बताया. टाइम डिके की थीटा डिके की जो इंटेंसिटी उसको लो रखते हुए ऑप्शन बाइंग करी जा सकती है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू चूज ऑप्शंस व्हिच आर डीप इन द मनी एंड व्हिच हैव हाई इंट्रिंसिक वैल्यू. विद दैट नोट, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. I hope to see you in the next analysis video. Thank you so much for listening to me. This is Utkarsh Bhargav. You are watching Project Options.